स्वागत है आप सभी का अपना चैनल निजाम इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्नैप ऑफ फिंगर्स का प्रयोग करना सीखेंगे। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है स्नैप ऑफ फिंगर्स, और इसका प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए और सीखिए ध्यान से। देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं कोई काम को कि यह मेरे बाएं हाथ का खेल है ना, यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। या हम लोग ऐसे भी बोलते हैं इसे तो मैं चुटकियों में कर सकता हूं। यानी कि कुल मिलाकर हम लोग ये बात बताना चाहते हैं कि बिल्कुल आसानी से कोई काम को कर दें। या ऐसे भी बोलते हैं कि 50 केजी उठाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि गणित की समस्या को तो मैं चुटकी बजाते हुए गणित की समस्या को तो मैं चुटकी बजाते हुए हल कर सकता हूं। तो देखिए जब भी हम लोगों का सेंटेंस में ऐसे आए कि कोई काम को बिल्कुल आसानी से, यानी कि लोग बोलते हैं ना कोई काम करते हैं तो ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, यानी कि ये मेरे लिए बड़ी आसान है, या मैं तो इसे चुटकी बजाते हुए कर सकता हूं ना, यानी कि वो काम को करने में जरा सा भी मुझको समय नहीं लगेगा, मेरे लिए बिल्कुल आसान है। तो जब भी इस प्रकार का सेंटेंस आएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें स्नैप ऑफ फिंगर्स का प्रयोग करेंगे। यानी कि स्नैप ऑफ फिंगर्स का ही मतलब हम लोग प्रयोग करते हैं चुटकी बजाते हुए या बाएं हाथ का खेल के लिए। अब देखिए यहां पे हम लोग कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। जैसे यह मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो मेन सेंटेंस क्या है, यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो इट इज माई स्नैप ऑफ फिंगर्स। अब खेल का इंग्लिश कहा गया, तो इसमें खेल का इंग्लिश थोड़े ना लिखने की जरूरत है, यहां पे है, यानी कि यह मेरे लिए बिल्कुल आसान है, यानी कि बाएं हाथ का खेल है, मैं इसे आसानी से कर सकता हूं। इट इज माई स्नैप ऑफ फिंगर। या यहां पे है इसे तो मैं चुटकी बजाते हुए कर सकता हूं, यानी कि इसे तो मैं आसानी से कर सकता हूं, यानी कि इसे मैं अपने बाएं हाथों से कर सकता हूं। तो यहां पे हम लोग इसके लिए भी बोलेंगे। अब देखिए यहां पे क्या है, हम लोग अपने शक्ति को शो कर रहे हैं, तो इसे तो मैं कर सकता हूं, मेन सेंटेंस हमारे यही है, मैं कर सकता हूं। तो पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, इसे, आई कैन डू इट। अब कैसे कर सकते हैं, तो चुटकियों में, आई कैन डू इट विद माई स्नैप ऑफ फिंगर्स। यानी कि मैं अपने चुटकियों में कर सकता हूं, इसलिए यहां पे माई का हम लोग प्रयोग किया है। फिर है 50 केजी उठाना। अब जब भी यहां पे शुरू में वर्ब रहेगा, 50 केजी उठाना, गणित की समस्या सोल्व करना, अंग्रेजी बोलना, वहां जाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, अंग्रेजी बोलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो इस तरह का जब सेंटेंस आएगा तो पहले हम लोग वर्ब को बोलेंगे, यानी कि 50 केजी उठाना, पहले हम लोग इसका इंग्लिश बोल देंगे। उठाना का इंग्लिश होता है लिफ्ट, तो यहां पे V4 लगेगा, क्योंकि शुरुआत में जब भी हम लोग वर्ब को लिखते हैं तो जेरंड या इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे ING लगाएंगे, यानी कि जेरंड का प्रयोग करेंगे। लिफ्टिंग 50 केजी, बड़ी चिलाल माधव चूत कुतुआ हो।
लिफ्टिंग 50 kg इज माई स्नैप ऑफ फिंगर्स। उसी तरह है गणित की समस्या तो मैं चुटकी बजाते हुए सोल्व कर सकता हूं, यानी कि गणित की समस्या तो मैं सोल्व कर सकता हूं। पहले इसका इंग्लिश हम लोग बनाएंगे। मैं गणित की समस्या को हल कर सकता हूं, मेन सेंटेंस ये है। तो पहले हम लोग यही बनाएंगे कि मैं गणित की समस्या को हल कर सकता हूं। आई कैन सोल्व द मैथ्स प्रॉब्लम। अब कैसे सोल्व कर सकता हूं? तो चुटकी बजाते हुए। तो आई कैन सोल्व द मैथ्स प्रॉब्लम विद माई स्नैप ऑफ फिंगर्स। देखिए यहां पे अगर दूसरों की बात करें कि वह, तो हिज फिंगर लगाएंगे, यानी कि वह गणित की समस्या चुटकी बजाते हुए हल कर सकता है। तो ही कैन सोल्व द मैथ्स प्रॉब्लम विद हिज स्नैप ऑफ फिंगर, यानी कि जिसकी बात करेंगे उसका यहां पे हम लोग इंग्लिश लिखेंगे, देन, देयर, हिज, हर, ये सभी का प्रयोग होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।